हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाउन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले नाउन एंड नंबर पढ़ा, उसके बाद नाउन एंड जेंडर पढ़ा, उसके बाद नाउन एंड केस पढ़ा। लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वहां पे हम आपको बेसिक से पढ़ाए हैं नाउन को। तो ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सब बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सारी वीडियो को हमारी जाकर देखिएगा और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों प्रोनाउन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी होती है सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम होती है। ये दो वर्ड से मिल के बना होता है, प्रो प्लस नाउन, फॉर ए नाउन। इसकी मीनिंग होती है फॉर ए नाउन, यानी कि नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर जो भी प्रयोग होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि अब जैसे हम अगर कोई सेंटेंस बोलते हैं, अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस की ब्यूटी होती है वह किल होती है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सुरेश सेड टू मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। अब देखते हैं यहाँ पे सुरेश का प्रयोग, दोस्तों हम बार बार सुरेश का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कुछ सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार सुरेश बोले जा रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं सुरेश सेड टू मी, सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन, यानी कि सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश ने सुरेश की पिन खो दी है। तो बार बार सुरेश का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम इस सुरेश के स्थान पर उस नाउन के नंबर, उसके जेंडर, उसके पर्सन के अनुसार हम उसके उपयुक्त जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यही हमारा प्रोनाउन होता है। यानी कि नाउन का जो भी नंबर रहेगा, नाउन का जो भी जेंडर रहेगा, जो भी पर्सन रहेगा, उसी के अनुसार हम उस नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार हम उस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यही हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन से हम समझेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह होता है जो हम नाउन के बदले प्रयोग करते हैं, वही हमारा प्रोनाउन होता है। प्रो प्लस नाउन फॉर अ नाउन। नाउन के स्थान पर परिभाषा हमने देख ली, डेफिनेशन। नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार ही पर्सन का प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेश सेड टू मी दैट सुरेश हैड लॉस्ट सुरेश पेन। यहाँ पे नाउन, यहाँ पर वही नाउन, यहाँ पर वही नाउन, बार बार उस नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं, जिससे हमारी सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। बार बार नाउन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इस नाउन के स्थान पर हम, सुरेश के स्थान पर हम उसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारा जो प्रोनाउन है वह कितने पार्ट के होते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों हम प्रोनाउन के काइंड्स की बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये 11 होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई भी प्रोनाउन मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसको सारा कवर किए हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, उसको हम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता क्या है? इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अभी हम लोग सारे प्रोनाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसको भी हम आपको नोट कराएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो 11 है, इसमें से हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रोनाउन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो जो कम इम्पोर्टेंट है उसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम फोकस करके चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, उसका हम रूल भी समझेंगे। तो हमारा जो पहला है वो पर्सनल प्रोनाउंस है, उसको हम
पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम है। दूसरा हमारा है पोजेसिव प्रोनाउंस, उसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आएगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द, सेम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसको हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग हम करना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है 5, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस की, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नन, नो वन, समवन, ईटीसी। इसके अलावा कुछ और है जो यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, जब हम रूल पढ़ेंगे तो आगे आपको वहाँ पढ़ाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस है, इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आता है, हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट आता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, इसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये आते हैं। और भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, इसको हम हिंदी में परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आता है, ईच अदर, वन एन अदर, दो का रूल इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इम्फैटिक प्रोनाउंस है, इसको हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ईटीसी। इसमें और भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है तो कई सेंस में होता है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस कहते हैं, इसको विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहते हैं। इसमें व्हाट का प्रयोग सरप्राइज के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो हम दोस्तों अब नेक्स्ट हम नंबर 1 हमारा जो है प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होता है, ये तीनों पर्सन्स को जब बताएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों के बारे में हमको जो नाउन बताता है वही हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन को हमको बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, उस जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और लिसनर जो सुनने वाला होता है, लिसनर होता है, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बात की जाती है वह हमारा थर्ड पर्सन होता है। यानी कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो तीनों पर्सन्स की बात हमको बताता है, यानी तीनों पर्सन के बारे में जो हमको जानकारी देता है वही हमारा पर्सनल प्रोनाउंस होता है। जैसे पर्सनल हमारे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर के लिए आता है, और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो उसके लिए हम वी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन में यू ही आता है, यू सिंगुलर के लिए भी आएगा और यू प्लूरल के लिए भी आएगा। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट सिंगुलर के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसका जब हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं तो उसका हम प्रयोग दे में करते हैं। अब हम देखते हैं, टेबल से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आएगा कि हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो नंबर और केस में भी बदले हुए होते हैं। जैसे हम देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, नंबर सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं, और
नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में और पोजेसिव केस हमारा दो भागों में बटा होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है और पोजेसिव प्रोनाउंस होता है। जैसे नंबर में, सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव केस में आई होता है, इसका प्रयोग जब ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो मी करेंगे, और जब पोजेसिव केस के पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के रूप में करेंगे तो माई करेंगे, और पोजेसिव प्रोनाउन के जब हम रूप में करेंगे तो माइन करेंगे। वैसे प्लूरल में जब नॉमिनेटिव केस में हम प्रयोग करेंगे, उसका प्लूरल, आई का प्लूरल वी है, तो वी को हम नॉमिनेटिव केस में वी करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में अस करते हैं, और पोजेसिव केस में पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में आवर करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस में आवर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे, पहले हम सिंगुलर का समझेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई एम ए टीचर, तो ये जो आई है, यहाँ पे आई हम देखेंगे इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। आई एम ए टीचर, तो आई का प्रयोग ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस में है, तो आई एम ए टीचर ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू लव मी। यहाँ पे देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग हुआ है, यू लव मी। तो जो ये मी है, आई को हम मी ऑब्जेक्टिव केस में इसको लगाए हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। दिस इज माई बुक, अब देखते हैं यहाँ पे माई है, यानी कि पोजेसिव केस का पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के रूप में हुआ है, दिस इज माई बुक। वैसे ही दैट बुक इज माइन, यहाँ पर हम देखते हैं माइन का हमारा प्रयोग होगा तो पोजेसिव प्रोनाउंस के रूप में हम माइन का प्रयोग किए हैं। वैसे ही प्लूरल में हम आ जाएंगे, जब प्लूरल में आएंगे तो वी आर एक्टिव, वी आर एक्टिव है, तो यहाँ पे वी का हम सब्जेक्ट के रूप में कार्य करवा रहे हैं इसका, तो वी जो है नॉमिनेटिव केस में है। दे हेल्प अस, जब अस की बात आ जाएगी तो वी का हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगा देंगे अस, तो ये ऑब्जेक्टिव अस का प्रयोग हुआ है। वैसे ही आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री पोजेसिव ऑब्जेक्टिव का प्रयोग हुआ है, आवर कंट्री इज ग्रेट, तो ये जो आवर है पोजेसिव एडजेक्टिव है। वैसे आवर्स है, आवर्स का प्रयोग भी हुआ है, दिस पेन्स आर आवर्स, तो ये आवर्स का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, और पोजेसिव केस में भी होते हैं, और नॉमिनेटिव केस में भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन, जानते हैं क्या है सेकंड पर्सन के पर्सन्स के प्रोनाउंस की। तो जो सुनने वालों के व्यक्तियों के लिए बोध होता है वही हमारा सेकंड पर्सन्स का प्रोनाउंस होते हैं। जैसे जो हमारी बात को सुनता है वही हमारा सेकंड पर्सन्स का प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे है जिससे सुनने वाले का बोध होता है वही हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो हम टेबल से समझेंगे, सिंगुलर यू नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका यू का ही प्रयोग होता है, और पोजेसिव केस में पोजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, पोजेसिव प्रोनाउन में इसका योस होता है। वैसे ही प्लूरल में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में योर होता है, और पोजेसिव प्रोनाउंस में भी योर होता है। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे सेंटेंस में, यू आर लेबोरियस, यहाँ पे यू नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए यू आर लेबोरियस, तो यू यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये नॉमिनेटिव केस में है। आई लव यू, यू लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में ये कार्य कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज योर बुक ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव हुआ। तो हमारा जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है जो हमारी बात को सुने, लिसनर्स के रूप में होता है, उसको हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के, जिस प्रोनाउंस के बारे में कोई चीज बताई जाती है या उसके विषय में बात की जाती है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उसके विषय में जो कोई चीज बताई जाती है या कही जाती है, वही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउंस होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिससे ऐसे व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है
जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। टेबल ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में देखेंगे, इसमें भी हमने बांटा हुआ है नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस में हमारे दो बढ़ जाते हैं, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस। सिंगुलर में हम देखते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो ही, सी, इट। यहाँ पे भी देखते हैं ही, सी, इट, ही, सी, इट सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका हम ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करेंगे, ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम रहेगा, और पोजेसिव केस का दो है, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में हीज रहेगा और हमारा पोजेसिव प्रोनाउन में भी हीज रहेगा। सी की बात करेंगे तो सी का नॉमिनेटिव केस में सी है, ऑब्जेक्टिव केस में हर है, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में भी हर है और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हर है। अब इट की बात करते हैं, इट नॉमिनेटिव केस में ईट है, ऑब्जेक्टिव केस में ईट है, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में इट्स है और पोजेसिव प्रोनाउन का में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल इसका होता है दे। दे का नॉमिनेटिव केस में दे है, ऑब्जेक्टिव केस में इसका हम प्रयोग करते हैं तो देम रहता है, और पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के में दियर और पोजेसिव प्रोनाउन करेंगे तो दियर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस में देखते हैं ही लव्स यू, यहाँ पे ही का प्रयोग हम नॉमिनेटिव केस के रूप में किए हैं। ही का प्रयोग यहाँ पे देखिए नॉमिनेटिव केस में है, तो ये नॉमिनेटिव केस में हम प्रयोग किए हैं, ही लव्स यू। वैसे ही एडमायर, यू एडमायर हिम, यहाँ पे हम हिम का प्रयोग किए हैं। जब हिम का प्रयोग किए हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है दीज फ्रॉक्स आर हर्स, यहाँ भी हर्स का हम प्रयोग किए हैं। हर्स का जब प्रयोग किए हैं तो सी का हम पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए हैं, दीज फ्रॉक्स आर हर्स। ये सब जो फ्रॉक्स हैं ये उसके हैं, यानी कि ये पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है सी का, इसलिए यहाँ पे हर्स है। वैसे ही सी हेट्स मी, यहाँ पे सी का हम नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किए हैं तो ये यहाँ पे सी है। वैसे ही दे रीड इन स्कूल, यहाँ पे भी दे का प्रयोग हम नॉमिनेटिव केस में किए हैं। दोज बेल्स आर दियर्स, यहाँ दियर्स की बात करेंगे तो ये दे का पोजेसिव प्रोनाउंस में दियर्स होता है, दोज बेल्स आर दियर। तो दे का हम जब प्रयोग किए पोजेसिव प्रोनाउंस में तो यहाँ पे हम दियर्स लगाए हैं। वैसे डी यू नो देम, देम का ऑब्जेक्टिव यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस में हम देम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे पर्सनल के प्रोनाउन है उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इसमें हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, यानी कि जो बात करता है, स्पीकर होता है, वह हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात करते हैं, जो हमारा लिसनर होता है वह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम कोई चीज बात करते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है, वही हमारा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। हम लोगों ने तीनों प्रोनाउंस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में भी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रूल बाय रूल 1 2 3 करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।